वेलकम बैक टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज ऑफ सी एस 621। आज हम वीक नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी है। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस क्या होती है। तो परफॉर्मेंस से मुराद ये देखना होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी इस चीज़ को मेजर करना ही परफॉर्मेंस कहलाता है। और परफॉर्मेंस जो है वो हमें किस तरह से मिल सकती है, यानी कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम है, ओवरहेड है, स्पीड अप है, इसके अलावा कॉस्ट होती है। यानी कि ये तमाम फैक्टर्स हमें बताते हैं कि सिस्टम कितना एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। इसी चीज़ को परफॉर्मेंस बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिकल मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स वगैरह बताए गए हैं, यानी कि जो आपके पास पैरेलल रन टाइम होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? ये मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसमें इनपुट साइज़ है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन पैरामीटर्स होते हैं मशीन के। इसके अलावा यहाँ पे सिक्वेंशनल एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है कि उसे इवैल्यूएट किस तरह से किया जा सकता है। तो उसे उसके रन टाइम के ज़रिए ही इवैल्यूएट किया जाता है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल प्रोग्राम्स के ओवरहेड के कुछ सोर्सेज बताए गए हैं, यानी कि पैरेलल प्रोग्राम में जो ओवरहेड होता है उसकी क्या वजह बनती है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या अगर हम दो प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम दो गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगा, फास्ट चलेगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ ओवरहेड होते हैं जो कि परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं। अब वो ओवरहेड क्या है, कितने हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वेस्टेज कंप्यूटेशंस, कम्युनिकेशन, आइडलिंग एंड कंटीशन वगैरह शामिल है। तो ये आपके पास सोर्सेज ऑफ ओवरहेड होते हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद पैरेलल प्रोग्राम में ओवरहेड के बारे में ही बताया गया है कि जो हाइपोथेटिकल पैरेलल की एग्जीक्यूशन प्रोफाइल होती है वो एग्जीक्यूट कितने एलिमेंट्स पे होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो उसे एग्जीक्यूट होने के लिए 8 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो प्रोफाइल है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है या इंडिकेट करती है कि कंप्यूटेशन को परफॉर्म होने में कितना टाइम स्पेंड होगा, यानी कि चाहे वो कंप्यूटेशन इसेंशियल है या फिर एक्सेस है, तो उस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कम्युनिकेशन में कितना टाइम लगेगा और आइडलिंग में कितना टाइम लगेगा। इन तमाम तरह के टाइम को इंडिकेट करने के लिए प्रोफाइल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके सोर्सेज के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि वो प्रोसेसर जो कि नॉन ट्राइएबल पैरेलल प्रॉब्लम के लिए वर्क करते हैं, उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। ये भी ओवरहेड की वजह बनती है। इसके बाद है आइडलिंग, यानी कि जो आपके पास ओवरहेड है उसकी वजह ये भी हो सकती है लोड का इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि लोड बैलेंस ना रहना, साइक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम, यानी कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल ना करना, मैनेज ना करना, साइक्रोनाइजेशन का ना होना भी ओवरहेड की वजह बनता है। इसके अलावा सीरियल कंपोनेंट्स भी इसकी वजह बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंप्यूटेशन के बारे में बताया गया है और पैरेलल प्रोग्राम, इसके अलावा जो सीरियल प्रोग्राम है, इन दोनों की कंप्यूटेशन में जो डिफरेंस है वो एक्सेस कंप्यूटेशन ओवरहेड का डिफरेंस होता है। और ये ऐसी कंप्यूटेशन होती है जो कि सीरियल वर्जन पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी वजह ये भी है कि सीरियल प्रोग्राम को पैरेलल में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है, यानी कि पैरेलल सिस्टम्स के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये देखा जा सके कि बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, बेस्ट एल्गोरिथम को डिटरमाइन किया जा सके, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को वैल्यूड किया जा सके। इसके अलावा पैरेललिज्म से मिलने वाले बेनिफिट्स को एग्जामाइन किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में बताया गया है, यानी कि सीरियल रन टाइम क्या होता है, पैरेलल रन टाइम क्या होता है, इन्हें किस तरह से डोनेट किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल के बारे में बताया गया है। सीरियल रन टाइम वो टाइम होता है, यानी कि एक ऐसा टोटल टाइम होगा जो कि सिक्वेंशियल कंप्यूटर पर प्रोग्राम के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक चलेगा। लेकिन पैरेलल रन टाइम में क्या होगा कि जब एक प्रोसेसर स्टार्ट होगा, फर्स्ट प्रोसेसर के स्टार्ट से लेके लास्ट प्रोसेसर के एंड होने तक, फिनिश होने तक जो टाइम होता है वो पैरेलल रन टाइम होता है। और जो सीरियल रन टाइम है उसे डिनोट करने के लिए आप टीएस का यूज़ करते हैं, यानी कि टाइम सीरियल। लेकिन पैरेलल को आप डिनोट करने के लिए टीपी यूज़ करेंगे, यानी कि टाइम पैरेलल। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे एमसीक्यूज़ वगैरह ही बताए गए हैं, और ये एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि जो इस तरह एक्सप्रेशन की फॉर्म में होंगे वो एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको कवर करवा रही हूँ उन्हें आप सेम एज इट इज़ ही कवर कर लें। इसमें आपको टोटल ओवरहेड के बारे में बताया गया है, जिस तरह कि सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपके पास टी ऑल होता है, तो इससे मुराद ये होता है कि वो टोटल कलेक्टिव टाइम जो कि तमाम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स स्पेंड करते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे मिलके जो टाइम स्पेंड करेंगे वो
टी ऑल कहलाता है। और यहाँ पे टी ऑल माइनस टी एस से मुराद ये होता है कि तमाम प्रोसेसर मिलकर जो नॉन यूज़फुल वर्क पे टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्क जो कि यूज़फुल नहीं होता, अगर उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो टी ऑल माइनस टी एस कहलाता है और इसे टोटल ओवरहेड भी बोला जाता है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपने सेम एज एमसीक्यूज़ के लिए ही प्रिपेयर करना है कि टोटल जो ओवरहेड फंक्शन होता है उसे आप टीओ से डोनेट करते हैं और ये आपको किस तरह से मिलता है। ये एक्सप्रेशंस एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में गिवन होती हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करना होता है। उसके बाद यहाँ पे स्पीड अप के बारे में बताया गया है। स्पीड अप एक ऐसी रेशो होती है ये देखने के लिए कि अगर आप एक प्रॉब्लम को सिंगल प्रोसेसर पे सॉल्व करेंगे तो उस पे कितना टाइम लगेगा, और अगर आप उसी प्रॉब्लम को पैरेलल कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इन चीज़ों को एग्जामाइन करने के लिए स्पीड अप यानी कि एस की रेशो यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे स्पीड अप बाउंड्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो स्पीड अप है वो ज़ीरो हो सकती है अगर पैरेलल प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि जो स्पीड अप है वो कभी भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पी से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ पे सुपर लीनियर स्पीड अप्स के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा फिनोमिना हो जिसमें स्पीड अप जो है वो ग्रेटर देन पी हो जाए तो वो सुपर लीनियर स्पीड अप कहलाती है। इसकी वजह ये भी है कि जो पैरेलल वर्जन होता है वो सीरियल एल्गोरिथम की निस्बत कम वर्क परफॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद बताया गया है, कुछ इक्वेशंस वगैरह दी गई हैं, एफिशिएंसी किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, और अगर आपने प्रोसेसर में नंबर्स को ऐड करना हो तो आप किस तरह से करेंगे। ये शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये सेम एज इक्वेशंस आपने प्रिपेयर कर लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी, क्योंकि ऑप्शंस में भी गिवन होती हैं तो आपने जो सही वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रैनुलरिटी ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस पे जो ग्रैनुलरिटी का इफेक्ट होता है वो क्या हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप कम प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो वो सिस्टम की, यानी कि जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स की बजाय अगर आप थोड़े प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो उसे आप स्केलिंग डाउन कह सकते हैं। ये स्केलिंग डाउन की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड में आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो टोटल ओवरहेड फंक्शन टी ओ होता है वो प्रोसेसर की तादाद पी के साथ ही इंक्रीज़ होता है, यानी कि जिस तरह से प्रोसेसर की तादाद इंक्रीज़ होगी वैसे ही ओवरहेड फंक्शन भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आइसो एफिशिएंसी मैट्रिक ऑफ स्केलेबिलिटी के बारे में बताया गया है। पैरेलल रन टाइम के लिए आप कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं सिर्फ वही आपने एज इट इज़ प्रिपेयर करनी है। बाकी जो अननेसेसरी स्लाइड्स हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मज़ीद बताया गया है कि एफिशिएंसी के लिए आप कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ये एक्सप्रेशन होती है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ पैरेलल प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस वगैरह बताई गई हैं और ये बताया गया है कि किस कंडीशन में आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर तो मैट्रिक जो है वो स्पीड में है तो आप एल्गोरिथम A1 को यूज़ करें, वो बेस्ट होगा। अगर आप एफिशिएंसी के लिए देखना चाहते हैं तो A2 और A4 बेस्ट होता है। अगर आप कॉस्ट के टर्म में देखेंगे तो एल्गोरिथम A2 और A4 बेस्ट होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि एनालिसिस करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना और अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स वगैरह को यूज़ करना एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो ये यहाँ पे स्लाइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि ये पेपर में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर मैट्रिक की स्पीड ज़्यादा हो तो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, अगर एफिशिएंसी के लिए यूज़ करना है तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा, अगर कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है या फिर कौन सा बेस्ट नहीं है। तो ये स्लाइड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपने लास्ट में कवर कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा वीक नंबर 14 कंप्लीट होता है और इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह गया, उसके बाद हमारा फाइनल टर्म सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं हम अगली वीडियो में लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।